क्योंकि चोरी चपाटी ज्यादा करी। और आजकल समाज में भी देखा जाता है कि जो बच्चे चोरी चपाटी करते हैं तो उनका विवाह होने में बड़ी दिक्कत होती है कि नहीं होती? होती है ना। और भगवान तो चोरी चपाटी में रिकॉर्ड तोड़ चुके थे, विवाह नहीं हुआ भगवान का। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी को बुलाया और कहा कि देवर्षि नारद जी, अरे आप तो पक्के बिचौलिया हो, अरे कुछ करो चाई माई। अब तो देवर्षि नारद जी ने फिर ऐसा किया, विवाह नहीं कराया, फिर तो विवाह हुए थे, एक नहीं दो नहीं हजारों। ऐसी कृपा हुई नारद जी की। तो देखिए, विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, कि राजा शीद भीष्म की नाम विद विधि परे महान, तस्य पंचा भवन पुंचा कन्यैका च वरानना। भीष्मक राजा है विदर्भ देश के। इनके 5 पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी, एक पुत्री है रुक्मिणी। जब रुक्मिणी जी का जन्म हुआ था तब देवर्षि नारद जी ने कहा था कि इनका विवाह साक्षात द्वारिकाधीश के साथ में होगा। धीरे धीरे समय बीता, इधर में रुक्मिणी जी विवाह योग्य हो गई। तो भीष्मक जो है रुक्मिणी जी के पिता, उन्होंने कहा अपने पुत्र रुक्मी से कि पुत्र, हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि कोई श्रेष्ठ वर, कोई अच्छा राजकुमार देखो जो अच्छे खानदान से हो, अच्छे परिवार से हो, और अपनी कन्या का हम विवाह करेंगे। अब तो रुक्मी ने कहा कि ढूंढने की क्या आवश्यकता है। देखिए, जो रुक्मी है इसकी ससुराल है चंदेरी में, और शिशुपाल जो है इसका साला है। तो रुक्मी ने कहा पिताजी, वर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वर तो मैंने ढूंढ लिया है। भीष्मक महाराज ने पूछा तो बताओ कौन है। कहा कि पिताजी, अरे हमारे साले शिशुपाल जो है ना, उन्हीं के साथ में कर देते हैं। भीष्मक जी बोले पुत्र, ऐसे नहीं करते। रुक्मी बोला अरे उसने अपनी बहन हमें दे दी, हम उसको अपनी बहन दे देंगे तो क्या हो जाएगा। भीष्मक महाराज ने समझाया, परंतु रुक्मी माना नहीं है। भीष्मक जी ने कहा है कि पुत्र, जब रुक्मिणी का जन्म हुआ था तब देवर्षि नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ में होगा, परंतु जो रुक्मी है ना, ये भगवान से ईर्ष्या करता है। इसने कहा कि उस ग्वाले के साथ तो मैं विवाह बिल्कुल नहीं होने दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, परंतु उस ग्वाले के साथ मैं विवाह नहीं होने दूंगा। अब तो ऐसा हुआ, रुक्मी ने टीका भेज दिया है चंदेरी में शिशुपाल के यहाँ पर, जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में कर रहा है। इधर में रुक्मिणी जी जो है बेचारी रो रही है, जब से पता चला है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में होगा। ये रुक्मिणी जी जो है मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती है। तो देखिए, उन्होंने बेचारी रुक्मिणी जी उदास होकर के बैठी हैं। तो एक ब्राह्मण देव भिक्षा मांगने के लिए आए, उनके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हैं कि देवी भिक्षाम देही। रुक्मिणी जी दरवाजे पर आई, बोली ब्राह्मण देव, आज आपको मैं दक्षिणा भिक्षा नहीं दूंगी।
ब्राह्मण देव बोले देवी, अरे आज तो आपका विवाह है और आज ही आप भिक्षा नहीं दोगी अपनी शादी के दिन? रुक्मिणी जी ने कहा, ब्राह्मण देव मेरी शादी नहीं है, मेरी बर्बादी है। रो गई इतने में, बोली ब्राह्मण देव मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। मेरा भाई अपने साले शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह जिद करके कर रहा है और मैं चाहती हूँ द्वारकाधीश को, मैं द्वारकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ। ब्राह्मण देव बोले, देवी फिर एक काम करो, द्वारका के लिए कोई चिट्ठी भिजवा दो, उनको पता चल जाएगा। रुक्मिणी जी बोली, चिट्ठी तो भिजवा दो पर लेकर के कौन जाएगा? ब्राह्मण देव बोले, यहाँ से द्वारका बहुत दूर है, पैदल पैदल कैसे जाएंगे? रुक्मिणी जी ने सोचा क्यों ना ब्राह्मण देव से ही कह दो। अब तो रुक्मिणी जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव मेरी चिट्ठी आप ही लेकर के चले जाओ। अब तो ब्राह्मण देव बोले, अच्छा जो बोले सोई सांकर खोले, हमने कह दिया कि द्वारका के लिए चिट्ठी लिख दो, तो अब हम ही तुम्हारी चिट्ठी लेकर के जाएंगे। आज रुक्मिणी जी रो रही हैं कि हे ब्राह्मण देव मेरी जिंदगी का सवाल है, कृपा करके आप मेरी चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचा दीजिए। तो आज रो रो करके रुक्मिणी मैया भगवान द्वारकाधीश के लिए चिट्ठी लिख रही है। किस तरीके से? रोए रोए पाती। देखिए मौसम कितना सुहावना हो गया है। आज रुक्मिणी मैया भगवान द्वारकाधीश के लिए चिट्ठी लिख रही है कि रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिखे रही जी। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लेके रही जी। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिखे रही जी। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लेके रही जी। ए जी जाके नैनने हमें जाके नैनने बरसत नीर। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लेके रही जी। ए मियाँ ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके सभी झूमते हुए हरि बोल। जय